क्लास 9 की प्रश्नावली 1.4 कवर होनी है आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रश्नावली 1.4 में प्रश्नावली 1.4 है। इसमें देखना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय समझ लीजिए, जहाँ कहीं भी संख्या कोई बटे में हो या दशमलव में हो या फिर सैंपल हो, मतलब कि पूर्णांक में हो। ठीक है, तो वहाँ क्या होती है, हमेशा संख्या परिमेय होती है। लेकिन अपरिमेय क्या है, कहीं भी अपन को रूट दिखा, कैसे जैसे रूट के अंदर 7 है। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है, रूट कहीं भी हमें इस सवाल में प्रश्नावली 1.4 के पहले में कहीं भी हमें रूट दिखाई दिया, बटे में हो या ऊपर हो, कहीं पर भी, तो वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। प्रश्नावली कुल मिला के हमें रूट नहीं देखना चाहिए। प्रश्नावली 1.4 और पहले का क्वेश्चन है पहला। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है 2√5, 2 - ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या दिखाई दिया, रूट दिखाई दिया। और जब हमने क्या बताया था, किसी भी सवाल में हमें रूट दिखाई दे तो हमें आके बीच के उसमें लिख देना है यह संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो हाल में लिखना है क्या, ये मतलब कि जब फाइनल पेपर हो गया, कोई भी पेपर एक बार होगा, तो इसमें लिखना है यह संख्या अपरिमेय है। कारण नहीं पूछेगा क्यों अपरिमेय है। ठीक है, तो केवल ये लिखना है यह संख्या अपरिमेय है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 + √23, 3 + √23 और फिर -23। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी हमें रूट दिखाई दिया। ठीक है, रूट दिखाई दिया, लेकिन इसे क्या है, इसे आगे हल होना है। इस संख्या को हम आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, इस संख्या को हम आगे हल नहीं कर सकते, लेकिन इस संख्या को क्या करना है, आगे हल करना है। आगे फाइनल आंसर है, यानी यहाँ तक हल करना है जहाँ तक ये हो रहा है। यदि यहाँ तक हल पूरा हो गया, यानी इसके आगे हल नहीं हो रहा और हमें रूट दिखाई दिया, तो क्या करेंगे हम, रूट मतलब कि कह देंगे यह संख्या अपरिमेय है। यदि रूट ना दिखाई दिया तो हम कह सकते हैं यह संख्या परिमेय है। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, 3 + ये मतलब कि इसे पूरा लिख देना है, एक ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, ब्रैकेट खोलना है, 3 + √23 -√23। ठीक है, +√23 -√23, प्लस माइनस दोनों कट गए। ठीक है, क्या बचा, बराबर में 3 बचा। केवल यहाँ पर लिखो हल केवल बराबर। अब यहाँ पर लिखो +3। अब इसमें क्या है, इसमें रूट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे लिख सकते हैं यह संख्या परिमेय है। ठीक है, यह संख्या परिमेय है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन भी 2/7 और रूट के अंदर 7/7। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा होता है और प्लस जी ऐसे ही कट गया। ठीक है, क्या बचा, 2/7 है। अब इसमें क्या, कुछ नहीं बचा है, यह परिमेय है, यह परिमेय है, यह परिमेय है। रूट दिखाई नहीं दे रहा इसमें, यह परिमेय है। ठीक है, अब यहाँ से ही चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो इसका। चौथा तो क्या है, 1/√2 है पहले ही। अब इसके आगे हल नहीं हो सकता, यह अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय घोषित कर दो इसे, अपरिमेय है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखो, 2π है। जब भी किसी संख्या का पाई में गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय, पाई जो पाई है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मान 3.143 ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन वो क्या है, चलता रहता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। पाई का मान, पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, वो अपरिमेय भी किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो क्या अपरिमेय ही रहेगी वो। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, प्रत्येक व्यंजन को सरल करना है। सरल का मतलब फाइनल आंसर निकालना है, और इसमें ये भी नहीं पूछा गया है परिमेय है या अपरिमेय है, केवल क्या फाइनल आंसर निकालना है, जहाँ तक ये हल हो सके, सरल करना है।
यानी हल करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणा लगा, ठीक है। वो लिखना नहीं पड़ता, पोस्टर लगा ना, गुणा है, कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब इसमें कुछ नहीं है। अब चलो मैं 9वीं की बच्ची हो, मेरे को सरल भाषा में गुणा करना सिखा रहा है, ठीक है, कैसे गुणा करते हैं इसका। तो इसमें गुणा करना है, इसका गुणा करना है पूरे के पूरे में, ठीक है। यहाँ पर कोई सूत्र तो लग नहीं रहा कि ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया, कोई नहीं लग रहा है, तो सीधा सीधा गुणा करो इसका, ठीक है। तो पहले इस 3 का गुणा करेंगे इस पूरे पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 प्लस इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसी का गुणा इसमें करेंगे रूट 2 गुणा 3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या लगा कि यहाँ पर अब इसका प्लस रूट 3 का गुणा प्लस 3 का गुणा पूरे पक्ष में किया, अब रूट 3 का गुणा भी पूरे पक्ष में करना है। तो पहले रूट 3 का गुणा 2 में करते हैं, क्या, प्लस 2 गुणा रूट 3, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो गुणा का चिन्ह, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद रूट 3 का गुणा इसमें भी करना है, प्लस रूट 2 गुणा रूट 3, आ गया समझ में। कुल मिला के पहले 3 का गुणा पूरे पक्ष में करना है, ठीक है, 3 का गुणा पूरे में करना है, फिर रूट 3 का गुणा पूरे में करना है और बीच में प्लस लगा देना है, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगाना पड़ता, वो तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा गुणा करो, 6 प्लस 3 रूट 2, इसका गुणा हो नहीं सकता, जो का तो लिख दिया, प्लस 2 रूट 3 प्लस इसका गुणा होगा रूट 6 निकल के आ जाएगा बाहर, रूट 6, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर यही मान लेंगे हम। इसके आगे भी उसने हल किया कि नहीं किया, चलो इसके आगे कोई हल नहीं किया उसने, ठीक है, इसके आगे हल हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आ गया, आंसर आ गया अपना। इसमें क्या सीधा सीधा गुणा करेगा, पहले 3 का गुणा पूरे में किया, फिर रूट 3 का गुणा पूरे में किया, और गुणा कैसे किया, सीधा सीधा गुणा कर दिया, 3 गुणा 2 6 आ गया, रूट 2 गुणा 3 3 रूट 2 आ गया, और 2 गुणा रूट 3 2 गुणा रूट 3 आ गया, और इंटू रूट, जैसे भी कोई भी रूट 2 गुणा रूट 3 है, ठीक है। यदि रूट ही रूट का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर 6 आ जाएगा, आ गया समझ में। लेकिन यदि यहाँ पर रूट 2 यहाँ पर प्लस 3 होता तो नहीं होगा गुणा, तो इसका गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 रूट 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक विधि और है, 3 लिखा तो रूट 2 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 3 से 3 तो 3 रूट 2, आंसर वही आएगा, ठीक है। केवल रूट का गुणा होता है, रूट का नॉर्मल संख्या में गुणा नहीं होता है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसे देखो, इसमें एक सर्व समीका बन रही, मतलब सर्व समीका यानी सूत्र बन रहा है, सूत्र लिखो यहाँ पर बगल में, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे ए माना, ए है, ए बी है, ठीक है। तो अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या, 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9 आ गया, यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर अब ये समझ लो, ठीक है।
रूट 3 गुणा रूट 3 क्या हो गया, रूट के अंदर 3 गुणा 3 बचा, ये दोनों का जोड़ा बन जाए तो हमेशा एक संख्या रूट में ऐसे निकल आती है, ठीक है। तो 3 बचता है केवल, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, रूट में ऐसे निकल आया। यानी किसी भी संख्या, अब देखो जैसे कोई संख्या है तो उस पर रूट लगा है, ठीक है। अब रूट में से बाहर निकालना है, जैसे रूट 3 है, ठीक है, रूट 3 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 3 की पावर 1/2 है, ठीक है। 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 1/2 है, इस पे 3 की पावर 1/2 है। लेकिन जैसे ही हमने इसे वर्ग किया, यानी रूट 3 का वर्ग किया, तो इस पर भी हमें रूट 3 का वर्ग करना पड़ेगा, 1/2 की पावर। अब गुणा में अब घात के ऊपर घात होगी तो क्या हो जाती, जुड़ वो घात के ऊपर घात होती तो हमेशा गुणा हो जाती, ठीक है। तो 3 गुणा 3 1/2 गुणा 2, ठीक है। तो बटे में 1 किया, 2 से 2 कट गए। अब 3 की पावर 1 हमेशा 3, किसी भी संख्या की पावर 1 हो हमेशा वही संख्या हुई, तो 3 बाहर निकल आया। इस प्रकार यहाँ पर 3 बाहर निकल के ये आ गया, ठीक है। मतलब कि रूट 3 का वर्ग 3 निकल आएगा, रूट 5 का वर्ग 5 निकल आएगा, रूट 36 का वर्ग 36 निकल आएगा, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, रूट का मान होता है 1/2 लिख लिया, 1/2 की रूट का वर्ग किया, तो यहाँ पर भी 2 कर लिया, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी। अब 2 से 2 कट जाएगी तो केवल 3 बाहर आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर सर्व समीकरण लगी थी a + b इंटू a माइनस बी का a² माइनस b², ठीक है, सर्व समीकरण लगी है। अब देखो 9 में से 3 गए, 6 बचे, यहाँ पर 6 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सवाल है इसमें a + b a माइनस बी था, तो इसमें क्या a + b a माइनस बी का क्या a² माइनस b², a से माना b से माना, तो a² माइनस b² सीधा का 9, 3 बाहर निकल के आ गया, तो 9 - 3 6 आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका सबसे कठिन क्वेश्चन देखो कौन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन किया वैसे ही चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चौथा नहीं करवा रहे हम, इसका करवा रहे क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा नहीं कर पाएंगे, तीसरा करवाएंगे केवल। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2 का वर्ग है, ठीक है। अब इसकी भी एक सर्व समीकरण होती है, इसकी भी एक सर्व समीकरण देखो, a² + b², सर्व समीकरण है कि चूंकि a² + b², इसलिए नहीं ऐसे नहीं होगी, ठीक है। सर्व समीकरण a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a से माना b से माना, यहाँ पर लिख लिया करो a से माना b से माना, ठीक है। 9वीं के बच्चे इसलिए समझा रहा है विस्तार से। a² + b² की सर्व समीकरण होती है a² + 2ab + b², ठीक है। बहुत सर्व समीकरण याद करना पड़ेगी आपको, a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पर a और b के मान रखो, यहाँ पर क्या करना है, a और b के मान रखना है, ठीक है। तो a² + b², इसके बराबर a², इसका मान रखो, a² का मान रखो, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान a के 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह होगा, 2 गुणा a का मान रूट 5 गुणा b का मान रूट 2 और प्लस b का मान रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। b² है तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर खोलो, रूट 5 का मान क्या आएगा, 5 आएगा हमेशा, ठीक है। रूट पे भी वर्ग लगाओ तो वही मान निकल के आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पर रूट का रूट में गुणा होगा, केवल रूट का रूट में गुणा होगा तो 2√10, ठीक है। प्लस यहाँ पर अभी हमने क्या समझाया था कि रूट पर वर्ग लगाओ, रूट पर 2 की पावर हो तो हमेशा वही संख्या निकल आए। ये कैसे, 2 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, इसकी पावर 2 कर दो तो 1/2, वो 2 की पावर 1/2 गुणा 2
गुणा में घात में वो घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1 बचा, बचा 2, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर रूट 2 की पावर 2 था तो 2 निकल के आ गया, और यही अपना फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर ये नहीं है, 5 और 2 जुड़ रहे हैं, क्या हो गया 2√10 + 7 या 7 + 2√10 कर दो, बात एक ही है, ठीक है आंसर हो गया अपना, ठीक है 4 जैसा लिख दो। इसमें सर्व समीकरण a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्ट मान रख देना है, a स्क्वायर का मान रख देना है, 2 का मान रख देना है, 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन हम करवाएंगे नहीं, बहुत सरल है, क्योंकि ये सब दूसरा वैसे ही चौथा क्वेश्चन है इसका। तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब इसमें क्या है, इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगती है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही सर्व समीकरण लगती है जो दूसरे सवाल में लगी थी, ठीक है। तो अब इसमें ही मान रख दो, इसे a मान लिया अपने, ठीक है, इसे b माना है, ठीक है। तो इसमें a स्क्वायर √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर मान रख दिया, सीधा सीधा इसमें मान रखना है हमेशा, बाद वाले में मान रखना है, ठीक है। तो 5 - 2 = 3, ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। सोचा था करवाएंगे नहीं पर करवा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन ना देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर इसे निरूपित रूट के अंदर है, तो 3 प्लस √3 का मान 9, √3 का मान 1 पॉइंट कुछ और 3.1 ऐसा कुछ मान आएगा, ठीक है, ठीक है। इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये क्वेश्चन बाद में बता देंगे संख्या रेखा वाला। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है, यानी हर को हमेशा परिमेय संख्या बनाना है। परिमेयकरण चावल ही बाद में आंसर अपरिमेय संख्या में आया, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें केवल हर का परिमेयकरण है, यानी हर हमारा उद्देश्य है कि हर को हमें परिमेय करना है, परिमेय बनाना है, ठीक है। जैसे 1/√7 है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखो, पांचवें का पहला, पांचवें का पहला 1/√7। तब इसे परिमेय संख्या कब बनाएंगे, जब 1/7 है, जहाँ पर √7 है, इसे हम परिमेय करें। और परिमेय कब कर सकते हैं, जब इसमें इसे मान लिखो, यहाँ पर इसे परिमेयकरण करने के लिए √7 का गुणा तथा भाग करना होगा, ठीक है। तो 1/√7 का गुणा करना है और भाग करना है, ठीक है। गुणा किया और एक भाग कर दिया, ठीक है। अब क्या समझ में आ गया, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी बटे में या ऊपर √7 × √7 हो, दोनों का जोड़ा बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या निकल गया है, √7 × 7 है, तो √7 × 7 दोनों एक ही कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं, दोनों का गुणा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जोड़ा बन गया, दोनों का क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो क्या 7 बाहर निकला है, मतलब कि पूरा बाहर जोड़ा बना, तो एक अंक इसका बाहर निकल आएगा, ठीक है। एक अंक नहीं, जोड़ा बना तो पूरा जोड़ा एक में निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, √7/7, ठीक है, √7/7। तो ये क्या हो गया, यही हर का परिमेयकरण है, यही हर का परिमेयकरण है, परिमेयकरण,
करण है, ठीक है। आ गया √7/7, यानी अपना उद्देश्य था हर को परिमेय बनाना, यानी हर का रूट हटाना, रूट हटा तो परिमेय बन गया, तो हर को अपन ने क्या करेगा यहाँ पर परिमेय बना दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, जैसे एक संख्या हो तो उसमें 7 का गुणा और 7 का गुणा भी करेंगे, √7 का गुणा भी करेंगे, √7 का भाग भी करेंगे। और जब दो संख्या आ जाए, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसमें देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। इसमें देखो, इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए √7 प्लस √6 का गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है। अब हमारी बात सुनो, इसमें हर का परिमेय करने के पर √7 प्लस √6 का गुणा तथा भाग करने पर, अब हम जानेंगे कि यहाँ पर जब भी देखो बीच में माइनस हो तो हमेशा यहाँ पर प्लस करके गुणा तथा भाग कर देना है, ठीक है। और जब भी यहाँ पर प्लस हो तो माइनस करके गुणा तथा भाग कर देना है, यानी कि हमेशा चिन्ह को परिवर्तित कर देना है, ठीक है। चिन्ह को परिवर्तित कर दिया, और ये भी हम बता रहे हैं कि क्यों परिवर्तित किए, आगे देखो। अब इसमें √7 प्लस √6 का गुणा करना है, इसमें गुणा भी करना है और भाग भी करना है, तो 1/√7 प्लस √7 माइनस √6, इसमें गुणा करना है √7 प्लस √6 का, और बटे में √7 प्लस √6। अब सोचो, हमने क्या कहा था कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस करके गुणा तथा भाग कर देना। अब इसमें गुणा तथा भाग किया हमने, तो क्या सवाल पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? सवाल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये दोनों कट सकते हैं, जैसे √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6, ये दोनों कट गए, बराबर है क्या 1। अब इसका अब जैसे ये 7 पर तो यहाँ पर 1 ले, तो अब गुणा में 1 है तो ज्यों का पूरा अंक आ जाएगा 1, ठीक है। इसलिए ये काटने पर 1 आया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। कुछ भी करो, ये दोनों कट गए, 1 बचा, अब 1 का गुणा इसमें करो तो ये पूरा आ जाएगा, ये साफ हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था कि हम आपको ये बताएंगे कि जब भी माइनस है तो हमेशा प्लस क्यों लेते हैं, और प्लस है तो माइनस का गुणा तथा भाग क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक सरल समीकरण बन गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों क्या है, गुणा में लिखे, ये दोनों गुणा में लिखे, एक ये गुणा है और एक ये है, ठीक है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, यहाँ पर सरल समीकरण क्या बन गई, a माइनस बी प्लस इंटू नहीं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सर्व समीकरण हो गई, ठीक है। इसका ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर सर्व समीकरण लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस एक का गुणा इसमें होगा √7 गुणा नहीं √7 प्लस √6 बटे, यहाँ पर सर्व समीकरण लग गई। सर्व समीकरण देखो कौन सी लगी, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे ए माना, इसे बी माना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे ए माना, इसे बी माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है, √6 का स्क्वायर। तो अब क्या अपने हाथ में क्या बचा, √7 प्लस √6 बटे, अब हमने क्या बताया था, रूट के पावर 2 है, तो जो रूट के अंदर है वही बाहर निकल के आ जाएगा। इसकी √7 की पावर 2 है, यानी √7 की घात 2 है, तो हमेशा 7 निकल के आ जाएगा, और माइनस √6 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 6 बाहर निकल के आ जाएगा,
क्यों निकल के आ गया? वो हमने बता दिया था कि रूट का मान होता है 1/2 और 1/2 की पावर 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पूरा यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका क्या 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 बचा है यहाँ पर? रूट 7 प्लस रूट 6/1। अब किसी भी मतलब कि एक का भाग करेंगे तो जो भी पूरी संख्या है, किसी भी संख्या के बटे में 1 हो तो उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, आंसर आ गया। यही अपना हर का परिमीकरण है। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस था, प्लस करके गुणा तथा भाग कर दिया, फिर इसके बाद नीचे प्लस के माइनस था तो हमने प्लस का गुणा तथा भाग क्यों किया? हम यहाँ पर माइनस का भी तो कर सकते ना, माइनस का भी कर, लेकिन प्लस का क्यों किया? ताकि हमें नीचे सर्वसमीका बन जाए, तभी नीचे हमारा हर वो परिमेय संख्या बनेगी। यदि यहाँ पर दोनों भी हो जाए, स्क्वायर हो जाए तो हमारी परिमेय संख्या बनेगी। इसलिए हमने इनको प्लस करके गुणा तथा भाग किया। यदि वहाँ पर प्लस होता तो माइनस करके गुणा तथा भाग कर देते तो भी हमारी सर्वसमीका यही बनती। और हर सवाल में यदि यहाँ पर प्लस और माइनस होगा तो हर सवाल में इसी प्रकार की सर्वसमीका बनेगी। ठीक है, अब देखो इसका कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, यदि आपको समझना हो तो हम वो भी बता दे रहे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। कौन सा बता रहे हैं? चौथा क्वेश्चन देख लो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कठिन भी नहीं है। ठीक है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, तीसरा ही देख लो, क्योंकि दूसरे में प्लस था तो अपन ने, दूसरे में माइनस था तो हमने प्लस करके गुणा तथा भाग किया था, लेकिन इसमें प्लस है तो माइनस करके गुणा तथा भाग करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है 1/रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हर का परिमीकरण करने के लिए रूट 5 माइनस रूट 2 का गुणा तथा भाग करने पर, अब सोच लो हमने क्या बताया था पिछले सवाल में, यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके गुणा तथा भाग करेंगे, और यदि यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस करके गुणा तथा भाग करते। ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन बताया। तो अब जैसे हर सवाल में किया, और हमने ये भी बताया था कि गुणा तथा भाग क्यों करते हैं और चिन्ह बदल के क्यों करते हैं। तो देखो 1/रूट 5 प्लस रूट 2, अब इसमें गुणा तथा भाग क्या करना है? रूट 5 माइनस रूट 2 बटे में रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, इसका गुणा तथा भाग किया। ठीक है, अब एक का गुणा इसमें किया, कितना बचा? रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, यहाँ पर तुम आ गया, एक का गुणा किसी भी संख्या में एक का गुणा करो, एक का भाग करो, हमेशा वही संख्या आती है, ध्यान रख लेना। एक का गुणा करने पर वही, एक का भाग करने पर वही संख्या आती है। ठीक है, छोटे बच्चों के सब। अब इसमें देखो क्या समझ में आया? a प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, अभी वही सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर्वसमीका आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखो सर्वसमीका, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए स्क्वायर। ठीक है, इसे ए माना, इसे बी माना, इसे ए इसे बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब बराबर में क्या बचा? रूट 5 माइनस रूट 2 बटी में 5 का रूट 5 का स्क्वायर किया, 5 बाहर निकल के आ गया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 निकल के आ गया। हमने बताया था कि रूट पर किसी भी संख्या का वर्ग हो यानी घात 2 हो, हमेशा वही संख्या रूट के अंदर से निकल आती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बचा, √5 माइनस √2/3, ठीक है। 5 में से 2 गए, 3 बचे, ये अपना आंसर आ गया। 5 में से 2 गए, 3 बचे। यानी कुल मिला के हमारा सिद्धांत था कि हर को हमेशा परिमेय करना है, चाहे भले अंश हम कुछ भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर को हमेशा परिमेय करना है। तो हर को परिमेय करने के लिए हमने क्या सोचा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या बन जाए या ऐसी सर्व समीकरण लग जाए जिसमें इसका वर्ग हो जाए। वर्ग होने पर ये दोनों रूट घट जाएंगे, √5 घट जाएगा और प्लस का √2 घट जाएगा, मतलब के बाहर निकल आएगा, घटेगा नहीं, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो हमने सोचा यदि इसे माइनस करके गुणा तथा भाग कर देते हैं, ठीक है। इसमें और एक बात और सोचो कि हमने इस संख्या में गुणा तथा भाग क्यों किया, केवल भाग बस करते तो भी सर्व समीकरण लग जाती और अपना आंसर भी आ जाता, लेकिन नहीं यार, क्योंकि केवल भाग करेंगे तो केवल भाग से नहीं होगा, यदि भाग और गुणा दोनों करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो एक बचेगा और एक का गुणा इसमें करो तो यही संख्या आ जाएगी। इसलिए हमने गुणा और भाग किया। किसी भी संख्या को बदलने के लिए है या कुछ भी करने के लिए उसमें गुणा भी करना पड़ेगा, तो और गुणा करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा, यदि भाग करोगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए गुणा तथा भाग करना पड़ा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल 1.5 पूरी कवर होगी अपनी, उसमें पता चलेगा कि √2 मतलब कि √2 है तो उसका वर्ग किया तो 2 क्यों निकल के आया, कल सब पता चलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं।